तो लास्ट हम बात कर रहे थे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। अब बात करते हैं, अगर आप बहुत पवित्र हैं लेकिन बहुत भावनात्मक नहीं। यदि किसी इंसान की इच्छा भगवान की प्राप्ति में है और शादी में नहीं है, तो क्या भावना गलत नहीं है, लेकिन ये दो कारणों से आ सकती है। सच्चा वैराग्य, दूसरा है चोट के बाद भावनात्मक थकान। पहले ये समझना जरूरी है कि आपका निर्णय किस चीज से आया। ये जरूरी है कि आपका ये निर्णय किस चीज से आ रहा है। आप किसी चीज से थक गए हैं या फिर एक्चुअल में आपके अंदर वैराग्यता है। सबसे पहले जानते हैं शिव में लीन होना क्या होता है। शिव में लीन होने का मतलब होता है भीतर की स्थिरता, बिना क्रोध के, बिना प्रतिक्रिया के, बिना दर्द के, बिना किसी से भागे। अगर आप ये निर्णय इसीलिए ले रहे हैं कि आप आहत हो, आप थक चुके हो, आप भरोसा खो चुके हो, ये वैराग्य नहीं है, ये एक संरक्षण है जो आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। और संरक्षण ठीक है, लेकिन उसे आध्यात्मिक नाम देना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि संरक्षण अलग है और आध्यात्मिकता अलग होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महादेव हैं, शिव संन्यास भी हैं और गृहस्थ भी हैं। शिव ने विवाह भी किया, लेकिन व्यक्ति के साथ जो समान चेतना की थी, समान चेतना की थी। शिव में लीन होना भागना नहीं है, ये भीतर की पूर्णता है। अगर आप पूर्ण हो जाओ तो कोई साथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो इंसान अपने अंदर से पूर्ण है, उसे फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है। आपके लिए सही कदम या रास्ता क्या हो सकता है, तो जो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी उसके अकॉर्डिंगली, तो आप थके हैं तो शादी मत करो, कोई बड़ा संकल्प भी मत लो, अब समय अपने आप को दो और वेट करो। आपको फील होता है, आपको महसूस होता है, देखो क्या आपकी भक्ति शांति से बढ़ती है, क्या आपके भीतर संतुलन आता है, क्या ये निर्णय स्थिर रहता है। 6 महीने तक इस चीज को देखो, 6 महीने के बाद भी मन शांत होकर यही कहे, तब वह सच्चे निर्णय होगा। चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय लो, कभी भी चोट के बाद आजीवन कभी भी कोई चोट आप खाते हैं तो उसका आजीवन निर्णय मत लेना। वैराग्य तब शुद्ध होता है जब मन में कड़वाहट न हो, किसी के प्रति रोष न हो और कोई प्रतिक्रिया ना हो। अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले 40 दिन केवल जप करना है, आपने ध्यान करना है, शरीर और ऊर्जा की रक्षा करनी है आपने, और जो भी है आपकी लाइफ में उनसे दूरी बनानी है। कोई व्रत नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस सिंपल सा ये काम आपको करना है। शिव की ओर चलना है, भागना नहीं है, क्योंकि भागना किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। और आध्यात्मिकता की बात करूं, यदि कोई सच्चा भक्त है, उनकी चेतना जागृत है, ऊर्ध्वगामी है, लेकिन संतुलन ही शिव का मार्ग है। तो ये बात है कि आप निर्णय से शांति लो, दर्द से मत लो। कभी कभी कोई अच्छे इंसान होते हैं, समटाइम वो उनको लगता है कि हम इस कर्म में नहीं आते, यदि कर्म में है और कर्म से बाहर निकलेंगे, जैसे मैरिड लाइफ में होता है। पहली और सबसे जरूरी बात, इस बात को समझो, कर्म तब बनता है जब हम किसी को छलते हैं, चोट पहुंचाते हैं या स्वार्थ से धोखा देते हैं। सम्मान पूर्वक किसी ऐसे रिश्ते से बाहर आना जो आपकी चेतना गिरा रहा है, वो कर्म बंधन नहीं होता है। आपके आत्मसम्मान की रक्षा करना पाप नहीं होता है। सो आपकी आत्मसम्मान करना आपका पहला धर्म होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखो कि अभी आपकी अवस्था किस तरह की है। लेकिन सबसे गहरी बात समझो जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं शिव में लीन हूँ। ये दो अलग अवस्थाएं आती हैं। अगर भीतर अभी भी किसी भी व्यक्ति की आपके जीवन में याद है, उनका प्रभाव है, उनकी ऊर्जा है, संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, तो अभी आप पूर्ण विरक्ति में नहीं, संकरण में हो। क्योंकि इससे ना विरक्ति आती है, ना आध्यात्मिक होता है, ना भगवान की ओर बढ़ सकते हो। ये एक तरीके का संक्रमण होता है और ये ठीक है, संक्रमण भी आध्यात्मिकता की ही प्रक्रिया है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली आध्यात्मिक प्रक्रिया। कर्म का असली नियम समझो कि कर्म का असली नियम होता क्या है। कर्म का नियम ये नहीं है कि जिससे मिले उसी से शादी करनी पड़े। कर्म का नियम ये है कि जहाँ सीख पूरी हो जाए वहाँ रुकना जरूरी नहीं है, जहाँ आत्मा दबे वहाँ टिकना जरूरी नहीं है, जहाँ ऊर्जा गिरती हो वहाँ रहना धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई इंसान सच में भगवान की भक्ति करना चाहता है, उन्हीं में लीन होना चाहता है, आपका ये पहला कदम होगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति भय खत्म होना, कर्म के डर से निर्णय न लेना, शांति से, स्पष्टता से, बिना दोष भावना के निर्णय लेना। तो अब जानते हैं कि आपके लिए सबसे संतुलित मार्ग क्या है। सो पहला, मैंने पहले भी बताया पहले वीडियो में, अभी शादी मत करो, उसे जो भी आपकी लाइफ में उनसे दूरी रखो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। कोई भी जीवन भर की कोई ऐसी संकल्प कुछ भी मत लो। 6 से 12 महीने केवल अपनी साधना पर स्थिर रहो या भगवान की भक्ति करो। अगर इस दौरान आप सच में किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है,
मन स्थिर रहता है, कोई कड़वाहट नहीं रहती है, तब आपका मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिव का मार्ग त्याग का नहीं है, सचेत चयन का मार्ग है। अगर सच्ची बात यह है कि यदि आप भगवान को समर्पित हो जाओगे या उनमें लीन हो जाओगे तो कोई रिश्ता आपको बांध नहीं सकता और कोई रिश्ता आपको गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप उस स्थिति में जब आएंगे तो आपको कोई भी नहीं डिस्टर्ब कर सकता। क्योंकि ये तो मैंने आपको बात करी कि आप दूरी बनाएं। अब मैं बात करती हूँ सच्चे सुधार की, जो जिससे आपका रिश्ता बचाया जा सकता है। अगर आपके जीवन में कोई भी है, कल आपके सामने आकर सच्चा परिवर्तन दिखाएं, संयम, सम्मान, स्थिरता, क्या आपका मन बदलेगा या क्या आप उन्हें माफ करेंगे? आपका दिल साफ है, आप रिश्ते तोड़ना नहीं, सच्चे, पवित्र, संतुलित रूप से यदि चाहती हो या चाहते हो। ये बहुत परिपक्व सोच होती है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात समझो, शिव शक्ति ने दिया है। आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता भगवान की कृपा से है या परिवार की कृपा से, आप अपनी इच्छा से है। ये होता भगवान की इच्छा से ये भावना बहुत अच्छी है, पर भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है। सिर्फ भाव नहीं, विवेक भी ईश्वर का प्रसाद होता है। तो हमेशा अपने बुद्धि से काम करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी इंसान है, अगर वो सच में बदल जाए तो आपको उनका साथ देना चाहिए। यही संतुलित उत्तर है। पर बदलने का मतलब क्या होगा? सिर्फ शब्द नहीं, ये चीजें दिखनी चाहिए, बोलने में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। चरित्र पर शक पूरी तरह बंद होना चाहिए, मायके का सम्मान होना चाहिए, काम वासना पर संयम होना चाहिए, आपके ड्रीम्स है उनका सम्मान होना चाहिए, गुस्सा आने पर नियंत्रण होना चाहिए, आपकी भक्ति का मजाक नहीं होना चाहिए, शादी का दबाव नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए। और ये 1-2 दिन नहीं, कम से कम 3 से 6 महीने लगातार आपको देखना है। और ऐसा 3-6 महीने वो लोग आपके साथ कर रहे हैं तो आप उन्हें माफ करके एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर रिश्ता देते हैं लेकिन परीक्षा भी देते हैं। परीक्षा ये नहीं है कि आप कितना सह सकते हो, परीक्षा ये है कि आप अपने मूल्य पर अडिग रह सकते हो या नहीं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, कोई भी वादा मत करो किसी से भी, कोई भावुक निर्णय भी मत लो, किसी के प्रति अच्छा भाव हो उससे स्पष्ट कहो। अगर सम्मान और संयम स्थायी हो तभी आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो। कोई इंसान सच में सुधरना चाहता है, वो भक्ति की ओर बढ़ना चाहता है, तो वह संयम को समझेगा। अगर सिर्फ नाम का भक्त है या नाम की बातें हैं, नाम का दिखावा है, तो वह बदल नहीं पाएगा, क्योंकि बोलने में और होने में बहुत फर्क होता है। बोल तो इंसान कुछ भी देता है पर होता नहीं है। याद रखो, भगवान का बनाया हुआ रिश्ता वो होता है जो शक्ति का सम्मान करे, स्वतंत्रता का आदर करे, आपको ऊर्ध्वगामी ऊर्जा दे, आपके मौन को समझे और संयम रखे। यदि कोई रिश्ता आपको नीचे गिराता है तो वो भगवान का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर रिश्ता तुम्हें ऊपर उठाए, वही भगवान का प्रसाद होता है। 3 महीने आप बिल्कुल दूरी रखो और खुद बदलने की कोशिश करो, और आप ये परीक्षा लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए? अगर हाँ है तो आप भाग नहीं रहे हैं, आप परीक्षा लेने को तैयार हो। यही संतुलित चेतना होती है। 3 कैसे तो आपको करना क्या, 3 महीने आपको ये सब ऑब्जर्व करना है, तो आपको करना क्या है इस तरह से। ये भावनात्मक दूरी नहीं है, ये ऊर्जा का परीक्षण है। पहला है, संपर्क को सीमित कर दो, रोज लंबी बातें मत करो, अनावश्यक कॉल भी नहीं करो, कोई रोमांटिक शारीरिक निकटता मत रखो। दूसरा, आपको क्या करनी है, बाउंड्रीज बनानी है, स्पष्ट सीमा रखनी है। किस तरह से रखनी है? आपको क्या करना, शांत शब्दों में सिर्फ एक बार बोल दो, मुझे सम्मान, संयम और स्थिरता चाहिए। 3 महीने में हम शांत रहकर देखेंगे कि क्या होता क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट में भी 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप बैलेंस कर लो जो भी झगड़ा है उसको। झगड़ा नहीं है, आरोप नहीं है, सिर्फ स्पष्टता है। 3 महीनों में आपको क्या देखना है वो बहुत जरूरी है। क्या वह आप पे शक बंद करता है, वह आपकी भक्ति, व्रत या प्रेम जो भी है उनका सम्मान करता है या नहीं? क्या गुस्सा कम होता है या नहीं? क्या वह खुद सुधार की कोशिश करता है या नहीं? क्या वह आपको स्पेस देता है या नहीं? अगर वह आपको मारने की जगह बदलने की कोशिश करे तो ये संकेत पॉजिटिव हो सकते हैं, ये संकेत आपके सकारात्मक रहते हैं। अगर वह और गुस्सा करे, दबाव डाले, आपको दोष दे, सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव शब्दों से नहीं आते, पैटर्न से मापा जाता है। पहला हफ्ता अच्छा होना बदलाव नहीं, लगातार स्थिरता ही बदलाव होती है। दूसरा है, 3 महीनों में आपको काम, रोजक, ध्यान,
शरीर और ऊर्जा की रक्षा, भावनात्मक निर्भरता कम करना है। कोई त्याग या नाटक नहीं, बस स्थिर रहना है। देखो, परिणाम के 2 रास्ते होंगे। अगर वह इंसान बदलता है तब ये समझिए कि वो रिश्ता भगवान का प्रसाद है। अगर वे इंसान नहीं बदलते हैं तब समझिए वो सीख थी, जीवन साथी नहीं। दोनों में आप हारते नहीं हैं, क्योंकि ये डर का तरीका नहीं है, ये आपके विवेक और बुद्धि का तरीका है। अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में 3 महीनों में आपको खोने के डर से और ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, तो क्या आप पीछे हटने की हिम्मत रखोगे? इसका उत्तर यदि आप अपने मन से पूछे, यदि हाँ आता है तो कोई डर नहीं है, स्थिरता है, यही आपकी असली शक्ति है। अपने मन से पूछे और आपका उत्तर हाँ आता है हमेशा, मतलब आप अब पकड़ कर नहीं, सचेत होकर चल रहे हो। इस तरह से आप किसी के विरुद्ध नहीं हो, आप बस अपने स्तर की रक्षा कर रहे हो। अगर वह सच में भगवान का भक्त है या समझदार इंसान है तो वह संयम सीखेगा। तो महादेव का पहला गुण क्या होता है? वैराग्य प्लस संयम प्लस शक्ति का सम्मान। वे इंसान बदल नहीं पाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे आपके मार्ग के सह यात्री नहीं थे। मतलब याद रखो, सच्चा प्रेम नीचे नहीं गिराता है, आपकी ऊर्जा नहीं चूसता है, आपकी भक्ति का मजाक नहीं उड़ाता है, आपको डर में नहीं रखता है। अगर रिश्ता ईश्वर का है तो उसमें शांति होगी, संघर्ष नहीं होगा। बस करना क्या है, अगले 3 महीने केवल ये भाव रखो, जो मेरे लिए भगवान का संकल्प है वही स्थिर होगा, और जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। चाहे आपके जीवन साथी हो या आप रिलेशन में हो, न कोई जोर, ना कोई डर, न कोई पीछे, बस स्थिरता। तो इस तरह से यदि आप निर्णय लेते हो तो आप अपनी आत्मा से निर्णय लेते हो। जब आप भीतर से शांत रहोगे तभी असली सत्य साफ दिखेगा। यदि आप शांत नहीं हो तो आपको सच्चाई नहीं दिखेगी। जितने आप मौन में रहोगे उतना आपको बाहरी चीज अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। इसलिए आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करें और किसी के ऊपर भी नहीं। इसलिए अपने मन को भगाओ मत, स्थिर हो जाओ। बस करना क्या है, ना बदलने की कोशिश, ना खुद को समझने की कोशिश, ना भविष्य की चिंता। सिर्फ 3 बात को याद रखो आपके रिलेशन में। सम्मान से कम पर समझौता नहीं करो, ऊर्जा नीचे गिरती है तो दूरी रखो, और भगवान का मार्ग है तो वो मार्ग शांति और डर का नहीं होता है। आपको बस करना है, जप करना है, ध्यान करना है, शरीर और मन की रक्षा और प्रतिक्रिया कम करना है, बस मौन में रहना है और अपने साथ रहना है। कोई नाटक नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस मौन और शक्ति। क्योंकि जितना शांत रहेंगे उसी में आपकी शक्ति समझ में आने लग जाएगी। याद रखना, अगर कुछ सच में आपके लिए है तो उसे पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने जो बातें करी है उसे बहुत ध्यान से सुनो और समझो, और अपने जीवन में जो रास्ते लेने हैं इसी तरह से पकड़े, क्योंकि जो आत्मा का रास्ता है वही सबसे सही रास्ता है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।